प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे स्वास्थ्य है। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है कि चंगाई और छुटकारा कैसे प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज आप बीमारियों में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है, दुष्ट आत्मा में है, डिप्रेशन की आत्मा में, गंदी आत्मा में, जादू टोने की आत्मा में, बुरी आत्मा में, या आपकी आशीष रुकी हुई है, आप आशीष को खोलना चाहते हैं। मेरे प्रिय, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको वॉच करना है। जो भी इस वीडियो के टाइटल में जो भी वचन बताए गए हैं, उन वचनों को आप फॉलो करोगे तो मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपकी रुकी आशीष खुलेगी। आपको वीडियो को देखना है और वचन को फॉलो करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जब आप वचन पढ़ते हो तो मुझसे बातें करते हो। परमेश्वर हमसे बातें करता है और वचन ही परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा से आपको एक अच्छी नया सीखने को मिलेगा। हालेलुया। आप सभी आंखें बंद करेंगे। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जीवित और जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा, आप महान है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आए पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आज का वचन इनके जीवन में पिता बड़ी आशीष के कारण ठहरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से पिता अपने जीवन में हर एक चंगाई को, छुटकारे को, बरकत को, सामर्थ को, बल को, अभिषेक को, अनॉइंटिंग को देखे पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करी तो पिता अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखे पिता। मैं घोषणा करी तो पिता आज का वचन इनके जीवन में थम जाए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद प्रभु जी के आपने हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया पिता। ये प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तो मेरे प्रियो, चंगाई और छुटकारा कैसे होता है? मेरे प्रिय, चंगाई और छुटकारा के कई तरीके के हैं। मैं आपको आज तरीके बताऊंगा वचन के द्वारा से। और जैसे ही आपको पॉइंट दिया जाता है उस पॉइंटों को आपको फॉलो करना है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है विश्वास करना। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो आप अपना विश्वास को थामे रहना है। आप विश्वास के द्वारा से परमेश्वर को खुश कर सकते हो। और परमेश्वर कहता है कि जैसा विश्वास तेरा हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप छोटा विश्वास करोगे आपके लिए छोटी आशीष मिलेगी। अगर बड़ा विश्वास करोगे आपके लिए बड़ा आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आपको विश्वास शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार विश्वास करना है। मेरे प्रियो, जब आत्मा के अनुसार विश्वास करोगे तो आपके लिए जीवन भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। मेरे प्रियो, अगर शरीर के अनुसार आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर और आपके बीच में दूरियां उत्पन्न होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो आप जो चाहो वो मिल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो मेरे प्रियो, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह जब इस्राएल में जा रहे थे और रास्ते में एक पेड़ मिला और उस पेड़ में कोई भी फल नहीं था और यीशु ने उसको श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। मेरे प्रियो, यीशु अपने चेलों को दिखाना चाहता है कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में अगर बीमारियों का पेड़ है, परेशानियों का पेड़ है, समस्याओं का पेड़ है, गंदी आत्मा का पेड़ है, जादू टोने की आत्मा का पेड़ है, जलन की आत्मा का पेड़ है, लड़ाई की आत्मा का पेड़ है, आप उस पेड़ को क्या है, श्राप दे सकते हो केवल विश्वास के द्वारा से। हालेलुया। क्योंकि जो पेड़ फल नहीं लाते हैं आप उनको श्राप दे सकते हो। और मेरा दावा है कि आपके सामने से वो बीमारियों का पेड़ हट जाएगा, गंदी आत्मा का पेड़ हट जाएगा, दुष्ट आत्मा का पेड़ हट जाएगा, डिप्रेशन की आत्मा का पेड़ हट जाएगा आपके सामने से, जादू टोने की आत्मा का पेड़ हट जाएगा आपके सामने से। केवल आपको विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो,
विश्वास को समझने के लिए हमें एक पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आप निकालोगे मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 2 से 3। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 2 से 3 का वचन कहता है कि और देखो कौन, आप और मैं, परमेश्वर कह रहा है कि देखो कई लोग लकवा के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए, और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था और 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर के आए खाट पर से, परंतु यीशु ने उनको कैसे चंगा किया? उनका विश्वास देखकर चंगा किया। और यीशु ने उससे कहा कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उठा खाट, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा से आपको बताना चाहता है, मैं केवल विश्वास के द्वारा से मैं लोगों को चंगा करता हूँ। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा से आप चंगे होते हैं। मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट है आपका कर्म करना। कर्म करना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो लोग मुझ पर कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, परंतु कर्म नहीं करता है, तो उनका विश्वास किसी भी प्रकार का काम नहीं आएगा। मेरे प्रियो, आपको कर्म करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की विधियों को पालन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं पर चलना है। अगर आप आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की दया से आप कर्म करते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखते हो, आप अपने जीवन में बड़े बड़े चंगाई को देखते हो, छुटकारे को देखते हो, बरकतों को देखते हो, आपकी रुकी आशीष खुलती है केवल कर्म के द्वारा से। मेरे प्रियो, क्योंकि विश्वास आप कर रहे हैं परंतु कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास किसी भी प्रकार का काम नहीं है। हालेलुया। आप कर्म कर रहे हैं परंतु विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं रहेगा। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी उपवास कर लो, कितना भी वचन पढ़ लो, अगर आपका विश्वास और कर्म अच्छा नहीं होगा तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपके लिए फल नहीं लेगा। तो मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कर्म करना है, परमेश्वर की जीवित हजूरी में बैठना है, परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाना है, परमेश्वर से बातें करना है और बातें करवाना है, परमेश्वर के लिए अपना बीज बोना है, क्योंकि परमेश्वर का राज एक बीज के समान है। जब आप रोज बीज बोगे, बचन का बीज बोगे आप, तो वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब बच्चे को बीज बोगे तो परमेश्वर आपके लाइफ को सेव नहीं रहने देता है, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज कर देता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की दया से आपको कर्म भी करना है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, वचन के द्वारा से चंगा होना। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन क्या है? वचन ही आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। जब वचन आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है और परमेश्वर वचन के द्वारा से हमें चंगा करता है। जो पास्टर आपके लिए वचन पढ़ाता है, जो प्रॉफिट आपके लिए वचन पढ़ाता है, या कोई भी वचन पढ़ाता है, आपके लिए दुआएं करता है, मेरे प्रियो, वो उनका होगा, परंतु वचन परमेश्वर के वचन होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने वचन को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, वो उद्देश्य पूरा करके ही वचन परमेश्वर के पास में पहुंचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु वचन कभी भी नहीं टल पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन को अपने से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाया। मेरे प्रियो, जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देता है। मेरे प्रियो, वचन पढ़ते हैं तो आपकी आत्मिक ग्रोथ होती है। मेरे प्रियो, वचन पढ़ते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है। मेरे प्रियो, जब वचन पढ़ते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर से बातें होती है। मेरे प्रियो, जब वचन पढ़ते हैं आपके भविष्य का निर्माण होता है, फ्यूचर का निर्माण होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा से आपको चंगा करता है। हालेलुया। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको निकालना पड़ेगा भजन संहिता 107 अध्याय 20 का पद।
20 पद। इसमें लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा से उनको चंगा करता है। फिर प्रियो परमेश्वर सब कह रहा है कि वह अपने वचन के द्वारा से उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रभु वचन के द्वारा से आप जिस गड्ढे में पड़े होते हैं, परंतु वचन के द्वारा से परमेश्वर उस गड्ढों से निकालता है। मेरे प्रियो, अगर आपको बीमारियों का गड्ढा है, परेशानियों का गड्ढा है, समस्याओं का गड्ढा है, दुष्ट आत्मा का गड्ढा है, डिप्रेशन की गड्ढा है, आत्मा और गंदी ताकतों का गड्ढा है, आपको रोकती है, थकाती है, नींद दिलाती है, भरमाती है, मेरे प्रियो इन गड्ढों से क्या है, परमेश्वर वचन के द्वारा से निकालता है। आपके ऊपर कर्जों का गड्ढा है, कर्जों से बाहर निकालता है केवल वचन के द्वारा से, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर वचन के द्वारा से आपको गड्ढे में से निकालता है। इसलिए आपको वचन को सुनना है, वचन को मनन करना है, वचन को पढ़ना है और परमेश्वर वचन के द्वारा से आपको चंगा करता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट है आपको गवाही देना। हालेलुया। चौथा पॉइंट है आपको गवाही देना। मेरे प्रियो अगर आपके जीवन में जो गवाही बढ़ गई है तो आप अपनी गवाही दो, ताकि आपकी गवाही को देख करके लोग मोटिवेट आए और परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर को ग्रहण करें। आपके जीवन में जब गवाही को आप देते हैं तो आपका बड़ा छुटकारा होता है, क्योंकि परमेश्वर जब आप गवाही देते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में दूसरे नई ऑटोमेटिक गवाही बना देता है। मेरे प्रियो, क्योंकि अगर जो लोग कहते हैं कि पास्टर जी मेरे जीवन में बड़ी गवाही नहीं बनी, मैं गवाही कहाँ से दूँ? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपके पास में यीशु की गवाही है। आप यीशु की गवाही दो, आपकी गवाही खुद बन जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप निकालोगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 10वां पद। उसमें बताया गया है कि तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा कि देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। मेरे प्रियो, यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है और परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया। जब यीशु की गवाही है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया, अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन आपका है। मेरे प्रियो, तो यीशु की गवाही को जब आप देखते हैं तो आपके जीवन में बड़े छुटकारे होते हैं। आप अपनी गवाही को देते हो तो आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखते हो। हालेलुया। अगला पॉइंट है, हालेलुया, आपको सिर्फ 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। पहला है विश्वास, दूसरा है कर्म, तीसरा है वचन के द्वारा से चंगा होना, चौथा है गवाही देना। मेरे प्रियो, पहला है विश्वास के द्वारा से चंगा होना। जैसा आपका विश्वास हो परमेश्वर आपको चंगा करता है। मेरे प्रियो, दूसरा है कर्म करना। आप विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते हैं तो आपका विश्वास किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे पाएगा। तो आपको कर्म करना है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, परमेश्वर के लिए अपने समय का बलिदान देना है और परमेश्वर के लिए आपको समय का बलिदान देना, प्रार्थना आराधना करना है, ताकि आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखो। तीसरा पॉइंट है वचन के द्वारा से चंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा से आपको चंगा करता है, वचन के द्वारा से आपको गड्ढे से बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, चौथा टॉपिक है कि भविष्यवाणी का वरदान। चौथा है गवाही, क्योंकि गवाही ही यीशु के भविष्यवाणी का आत्मा है। जब आप गवाही देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देता है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपकी इस वीडियो को देखो और इस वीडियो में जो भी बताया गया है आपको चलना है और मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले लोग सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास करने वाले लोगों के पीछे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो विश्वास भी करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा से आपकी आशीष खुलती है। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने की जा रहा है। आइए हम दुआएं करते हैं।
यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जीवित और जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा पिता, इनकी रोकी आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी सारी बीमारियां, परेशानी, समस्या, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, गंदी आत्मा, जादू टोने की आत्मा, बुरी आत्माएं, और यीशु के नाम से इसी समय निकल छूट जाए गंदी आत्मा पिता, और यीशु के नाम में पिता इसी समय फ्री हो जाए यीशु के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में काम करे पिता, इनके घर, इनके परिवार में शांति आने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया पिता। ये प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।